हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय वीडियो। सो लास्ट वीडियो में मैंने आपको एडोब एनिमेट सॉफ्टवेयर के पेंट ब्रश टूल के बारे में बताया था। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट टूल जो है नॉर्मल क्लासिक ब्रश टूल, जिसका शॉर्टकट होता है वी। तो आज की वीडियो में मैं इसके बारे में बताऊंगा। तो जैसे ही यहाँ पर मैं सिलेक्शन टूल से वापस क्लासिक ब्रश टूल पे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं कि प्रॉपर्टीज़ बार में कुछ चेंजेस आए हैं। तो हम समझते हैं कि क्या क्या चीज़ किस लिए होती है। तो सबसे पहले इधर प्रॉपर्टीज़ बार में लिखा है क्लासिक ब्रश, यानी कि जो टूल हमारा है इसका नाम है क्लासिक ब्रश। तो उसके बाद यहाँ पर ये वापस से 5 ऑप्शंस आए हैं, जैसे हमारे बाकी के ब्रश टूल्स में आए थे। तो इनके बारे में मैं एंड में ही बताऊँगा। उसके नीचे यहाँ पर लिखा है कलर एंड स्टाइल। कलर हमने ग्रीन कलर का ले रखा है, यानी अगर मैं इस ब्रश को चलाऊँगा तो ग्रीन कलर की चलेगी। और अगर मेरे को कलर चेंज करना होगा तो यहाँ से जो भी कलर लूँगा, जैसे मैंने रेड लिया तो ये रेड चलेगी। और जो सा भी कलर मैं इधर पिक करूँगा, येलो लूँगा तो येलो चलेगा। ये जो कलर आप पिक करना चाहो यहाँ से पिक कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर ओपेसिटी के लिए आया है। तो ओपेसिटी का मतलब होता है कि आप अपने ब्रश को कितना विजिबल रखना चाहते हो। तो यहाँ पर देखो, इसमें मैं रेड चूज़ कर लेता हूँ ताकि अच्छे से दिखाई दे। तो यहाँ पर ओपेसिटी मैंने 100 कर रखी है। तो ये देखो पूरी 100% दिख रही है। अगर मैं ओपेसिटी को कम कर दूँगा, मान लो मैं 0 कर देता हूँ बिल्कुल, तो इसे मैं चलाऊँगा तो दिखेगी ही नहीं। और जितनी मैं बढ़ाऊँगा, यहाँ पर मैंने 21 कर दी, अब चलाऊँगा तो ये 21% दिखेगी। जितनी ज़्यादा ओपेसिटी करते जाऊँगा ये उतनी ही ज़्यादा विजिबल दिखने लगेगी आपको। तो ओपेसिटी ज़्यादातर हमें हमेशा 100% रखनी चाहिए। फिर उसके नीचे आते हैं क्लासिक ब्रश ऑप्शंस पे। तो यहाँ पर साइज़ दे रखा है। ये जो हमारी एक लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन है और उसके बीच में डॉट है, ये हमारा साइज़ के लिए होता है। तो पहले बाकी की चीज़ को डिलीट करते हैं। अब देखो यहाँ पर साइज़ में दे रखा है 14, ठीक है। तो यहाँ पर ये ब्रश का साइज़ है। अगर मेरे को साइज़ बढ़ाना है तो मैं राइट की साइड इसे ड्रैग करूँगा तो उसके अकॉर्डिंग ब्रश का साइज़ बढ़ जाएगा। और अगर मुझे कम करना है तो लेफ़्ट की साइड ड्रैग करूँगा तो उसके अकॉर्डिंग साइज़ कम हो जाएगा। तो ये साइज़ के लिए हो गया। अब ऊपर साइज़ के ऊपर एक ऑप्शन है, यहाँ पर डॉट लिखा है। तो इस डॉट का क्या मतलब, एक सर्कल बन के आया है। तो इस सर्कल का भी कुछ मतलब होता है। तो पहले इसे डिलीट करते हैं, फिर मैं समझाता हूँ। अब देखो यहाँ पर साइज़ में, तो साइज़ के ऊपर सर्कल बन के आया, यानी अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूँगा तो इधर देखो ये लास्ट पॉइंट अगर मैं जूम करके दिखाऊँ आपको तो एक सर्कुलर शेप सी बन के आ रही है। यहाँ पर देखो सर्कुलर बन के आ रही है। लेकिन अगर मैं सर्कल पे लेफ़्ट क्लिक करता हूँ तो यहाँ काफ़ी सारी शेप बन जाएंगी। तो देखते हैं, अगर मैं इस वाली शेप पे लाइन ड्रॉ करूँगा तो कुछ इस तरह की शेप बनेगी। और अगर मैं इसकी जगह स्क्वायर सेलेक्ट करूँगा तो यहाँ एक स्क्वायर, इसके कॉर्नर से आप समझ जाओगे कौन सी शेप बन रही है, ठीक है। तो जिस टाइप की आपको शेप बनानी है, जैसे मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ फिर ड्रॉ करता हूँ तो देखो कुछ इस टाइप की शेप बन के आ रही है। तो जिस भी शेप में आपको काम करना है आप उस शेप को सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर नॉर्मली हम सर्कल पे ही क्लिक रखेंगे। तो उसके बाद ये प्लस का आइकन है, तो इधर है ऐड कस्टम ब्रश शेप। तो अगर आपको अपनी तरफ से भी कोई कस्टम ब्रश शेप ऐड करनी है तो आप ऐड कर सकते हो और डिलीट कर सकते हो और उसे एडिट भी कर सकते हो यहाँ पर। और स्मूथनिंग में भी वो सारी चीज़ें सेम होती हैं कि आप ब्रश को कितना ज़्यादा स्मूथ रखना चाहते हो वो डिसाइड करता है ये। तो यहाँ पर 98% स्मूथ है, तो अगर मैं इसे चलाऊँगा तो ऐसे होगी। लेकिन अगर मैं उसकी स्मूथनिंग कम कर दूँ, तो अगर इसे मैं चलाऊँगा तो देखो इन दोनों के बीच में कितना स्मूथनेस में डिफरेंस आ रहा है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखो कितनी ऊबड़ खाबड़ सी है और यहाँ देखो कितनी ज़्यादा स्मूथ है। तो जितनी आप ज़्यादा स्मूथ रखोगे ये उतनी स्मूथ चलेगी, और जितनी कम स्मूथ रखोगे उतनी कम स्मूथ चलेगी, ठीक है। तो ये भी हम समझ गए। अब उसके बाद आते हैं नीचे, कंट्रोल ए से इसे सिलेक्ट करके डिलीट करते हैं। अब देखो जूम साइज़ विद स्टेज। यहाँ पर जूम साइज़ विद स्टेज का मतलब क्या होता है कि अभी मेरा स्टेज का साइज़ 99% है। यहाँ पर देखो लिखा हुआ आ रहा है। अगर मैं इस ब्रश को चलाता हूँ तो अभी ये इतना आ रहा है, सॉरी। लेकिन अगर मैं स्टेज के साइज़ को कम कर देता हूँ और फिर चलाता हूँ तब भी देखो दोनों ब्रश का साइज़ सेम है, बड़ी छोटी नहीं है, मतलब मोटी पतली नहीं है। लेकिन अगर मैं इस ऑप्शन को बंद कर दूँगा तो क्या होगा, पहले से डिलीट करते हैं और इसके साइज़ को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अब देखो मेरे स्टेज का साइज़ 79% है। मैंने इसे चलाया और मैंने ब्रश के साइज़ में कोई छेड़छाड़ नहीं करा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्रश का साइज़ 51% है और अभी भी मैं ब्रश के साइज़ को 51 ही रख के फिर से चलाता हूँ स्टेज को छोटा करके। तो देखो अपने आप जो ब्रश है यहाँ पर पतली थी लेकिन यहाँ मोटी हो गई। क्यों? क्योंकि मैंने स्टेज के साइज़ के अकॉर्डिंग उसको जूम ऑफ कर रखा है। तो यहाँ पर अगर आप स्टेज का साइज़ छोटा करते हो तो ये ब्रश अपने आप मोटी हो जाएगी, लेकिन
अगर आप इस चीज़ का साइज़ बड़ा करके फिर यहाँ पर देखो 51 सेलेक्ट है, फिर मैं यूज़ करूँगा तो ये अपने आप पतली हो जाएगी। तो अगर आप नहीं चाहते कि ऐसा कुछ हो तो हमेशा जूम साइज़ भी स्टेज पे क्लिक करके रखना। फिर उसके नीचे है सिंक सेटिंग विद इरेजर, तो इस ऑप्शन पे आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। और जो लास्ट ऑप्शन है सिंक साइज़ विद सिंबल इंस्टेंट, तो अभी मैंने सिंबल के बारे में आपको इतना बताया नहीं है, तो इसलिए अभी आपको इन दोनों ऑप्शन में कोई छेड़छाड़ नहीं करना। अब हम लास्ट चीज़ समझते हैं जो है ऊपर के ये 5 ऑप्शंस। तो उसके लिए पहले स्टेज को सेट करके और इस चीज़ को डिलीट कर लेते हैं। अब वापस हम आते हैं क्लासिक ब्रश के नीचे जो ये 5 ऑप्शन है जिसमें ऑब्जेक्ट ड्राइंग मोड है। तो ऑब्जेक्ट ड्राइंग मोड एक तरह से सिंपल मोड होता है कि अगर आप कुछ भी ड्रॉ करना है तो आप ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो एक ऑब्जेक्ट हम ड्रॉ कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया जिसकी फिल का साइज़ और फिल का कलर तो ग्रीन और रेड है, लेकिन मैं स्ट्रोक का कलर ब्लैक कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ। अब उसके बाद यहाँ पर मैं वापस से इस ब्रश पे आता हूँ। अब देखो यहाँ ऑब्जेक्ट ड्राइंग मोड पे मैं क्लिक करूँगा। अब मैं इस फिल का कलर थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे, येलो कर देता हूँ। अब मैंने यहाँ पर करा तो जहाँ पे मैं पहली क्लिक करूँगा ये उससे आउटलाइन के बाहर नहीं जाएगा। अगर मैं बाहर से क्लिक करूँगा तो ये अंदर नहीं आएगा, ठीक है। तो आपका जो फर्स्ट क्लिक है वो जहाँ पर होगा उससे ये स्ट्रोक को क्रॉस नहीं करेगा, ठीक है। आप पूरे में चाहो तो ड्रॉ कर सकते हो, जैसे आप छोड़ोगे तो ये सिर्फ बाहर बाहर होगा, तो इसे बोलते हैं ऑब्जेक्ट ड्राइंग मोड। तो इसे हटाते हैं। अब हम आते हैं अगले टॉपिक पे जो है नेक्स्ट ऑप्शन, इसमें है ब्रश मोड। तो यहाँ पर क्लिक करते हैं तो देखो काफ़ी सारे ऑप्शंस आए हैं, सेम जैसे फ्लूट ब्रश टूल में आए थे, ये ऑप्शन सेम वही हैं। तो अगर हम पेंट नॉर्मल पे क्लिक करेंगे तो कुछ नहीं बदलेगा। यहाँ पर देखो जैसे आप नॉर्मली पेंट करते हैं वैसे नॉर्मल पेंट होगा। फिर हम अगली चीज़ को देखते हैं। इसके बाद है पेंट फिल ओनली। तो मैंने आपको बता चुका हूँ लास्ट वीडियो में कि फिल होता है जो अंदर का हिस्सा होता है और स्ट्रोक होती है जो बाहर का हिस्सा होता है। तो यहाँ पर मैंने पेंट फिल ओनली पे क्लिक करा, तो जैसे मैं फिल पे पहला क्लिक करके इसे कहीं भी मूव करूँगा, जैसे ही छोड़ूंगा तो सिर्फ फिल ही कलर होगा, बाहर का हिस्सा कलर नहीं होगा। और सेम अगर मैं बाहर के हिस्से पे पहला क्लिक करके फिर स्टार्ट करूँगा, जैसे ही छोड़ूंगा फिर भी ये अंदर ही होगा। क्यों? क्योंकि हमने फिल को ही सेलेक्ट कर रखा है। यहाँ पर हमने सेलेक्ट कर रखा है पेंट फिल ओनली, तो ये बस फिल को ही पेंट करेगा। अब इसे वापस से हटाते हैं। अब आते हैं अगले ऑप्शन पे। अगला ऑप्शन है पेंट बिहाइंड। बिहाइंड का मतलब होता है अंदर, ठीक है, यानी ऊपर की साइड। तो अगर मैं इस पर ड्रॉ करता हूँ और जैसे ही छोड़ता हूँ तो देखो ये इसके पीछे चला गया, ठीक है। तो ये हो गया पीछे की साइड। इस रेक्टेंगल पे कहीं से भी हम ड्रॉ करेंगे तो इस पे पेंट नहीं होगा, ये बस इसके पीछे पीछे पेंट होगा, तो इसे बोलते हैं हम पेंट बिहाइंड। अब हम अगले ऑप्शन पे आते हैं, इसे डिलीट करते हैं। अगला ऑप्शन है हमारा पेंट सिलेक्शन। पेंट सिलेक्शन के लिए आप पेंट करो नॉर्मली, जैसे ही आप छोड़ोगे पेंट अपना गायब हो जाएगा, कहीं पर भी पेंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पहले इसके लिए आपको सिलेक्शन टूल यानी वी प्रेस करके जिस पार्ट पे आपको पेंट करना है उसे सिलेक्ट करना पड़ेगा, और उसके बाद जब आप पेंट सिलेक्शन पे आओगे, पेंट सिलेक्शन, अब आप पेंट करोगे, जैसे आप छोड़ोगे तो जो एरिया आपने सेलेक्ट कर रखा है सिर्फ उसी पे पेंट होगा। तो पेंट सिलेक्शन का यही काम होता है कि जो सिलेक्टेड एरिया है सिर्फ उसी पे पेंट करता है। अब वापस इसे अनसेलेक्ट करते हैं। अब आते हैं वापस अपने क्लासिक ब्रश टूल पे, और नेक्स्ट ऑप्शन है पेंट इनसाइड। तो जैसे पेंट बिहाइंड में जब हम पेंट करते हैं तो पीछे पीछे पेंट होता है, इसके ऊपर पेंट नहीं होता। तो पेंट इनसाइड में आप कहीं भी पेंट कर लो, और जैसे ही आप छोड़ोगे तो जो आपका फर्स्ट क्लिक होगा वो ही माना जाएगा। तो मैंने फर्स्ट क्लिक बाहर करा है। अगर मैं फर्स्ट क्लिक अंदर करके इस पूरे में कहीं पे भी ये चला देता हूँ, जैसे छोड़ूंगा तो सिर्फ अंदर की साइड ही पेंट होगा, तो इसे बोलता है पेंट इनसाइड। अब हम आते हैं अगले ऑप्शन पे, यहाँ है लॉक फिल। तो अगर आप लॉक फिल पे क्लिक कर दोगे और फिर इसे ड्रॉ करोगे कहीं पर भी, आप जैसे ड्रॉ कर करके छोड़ोगे तो ये फिल से बाहर नहीं जाने देगा, सॉरी ये स्ट्रोक से बाहर नहीं जाने देगा, फिल को लॉक करके रख देगा, ये सिर्फ अंदर ही अंदर पेंट होगा। तो लॉक फिल का ये यूज़ होता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे। तो ये दोनों ऑप्शन तो उनके लिए जो पेन टैब वगैरह यूज़ करते हैं, माउस में इनका कोई काम नहीं है, क्योंकि माउस में इनका कोई इम्पैक्ट दिखाई नहीं देता। तो बेसिकली अगर आप माउस से 2D एनिमेशन कर रहे हैं लैपटॉप और माउस से, तो हमारा जो क्लासिक पेंट ब्रश था वो बस इतना ही था।
तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो आज के लिए इतना ही।